की रिकॉर्डिंग डली नहीं थी, सेकंड क्लास की आज रिकॉर्डिंग जो डाले, थी। हाँ, तो वो मैंने आज अभी अपलोड कर दी है क्लास से पहले ही। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी सर, इसलिए नहीं लगा। हाँ, तो इसलिए बाकी जिसका छूट गया हो तो उसके लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कि हम अपने आप को मान के चलें और अपने आप में रिलेशन माइंड में ही हम बना ले कि क्या चीज बोल रहा है। फैमिली ट्री की जरूरत इसमें शायद ना भी पड़े, अगर किसी को फिर भी बनाना है तो वो बना सकता है। हम दोनों ही तरीके से इसका क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक बार पहले क्वेश्चन को एक बार सारे पढ़ लो और फिर इसकी हिंदी भी मैं बता दूंगा, क्योंकि हिंदी से ये वाले क्वेश्चन है पॉइंटिंग वाली, ये हिंदी से बहुत आसानी से हो जाते हैं। सर वो जो एनालॉजी वाला होता है क्वेश्चन, हाँ, तो उसको किए तो गया लेकिन सर वो भूल गया बिल्कुल। कौन से वाले? सर जो एनालॉजी वाले होते हैं। अच्छा, वो रिलेटेड वर्ड्स वाले। हाँ सर। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें जितनी आप, क्योंकि उसका ये समझ लो कोई लिमिट नहीं है, उसको आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना उसमें आपकी मास्टरी होती रहेगी। उसकी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी होगी। आपका माइंड उतना खुलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते अब सर जो आपने पढ़ा चुका है उसको भी करना, और जो चल रहा है सर उसको भी करना, हैं। देखो, वो वो करने बात में दिक्कत वो हो बात जाती है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ थोड़े एक्स्ट्रा में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना मैंने कराया है ना, अगर आप कोशिश करोगे, मतलब बिल्कुल अगर आप सोचोगे कि मुझे रिवाइज करना है स्टार्टिंग से, तो एक दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर मुझे वो नहीं तो। लगता दूसरा दिन भी लगेगा, और एक दिन भी मैं पूरा नहीं बोल रहा, सिर्फ गिनती के 3 से 4 घंटे। जिस दिन आपने मन बना लिया कि मेरे को एक टॉपिक खत्म करना है, 3 से 4 घंटे मुश्किल से बैठोगे आप, मुश्किल से, और आप वो टॉपिक खत्म कर दोगे। हाँ, अगर दो दो क्वेश्चन में लग गए तो बहुत है उसमें। बस, तो हमने जितने भी टॉपिक करे हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक वुमन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी बोलता है, शी इज द ओनली डॉटर, ये देखो यहां से, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, देन हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब उसने उस औरत के बारे में क्या बोला है, वह मेरे पुत्र के वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, अब अगर आपको इसका फैमिली ट्री बनाना है तो आप फैमिली ट्री भी बना सकते हो, नहीं तो इसको सिंपल सोच के चलोगे तो भी आप बना लोगे। अब इसमें क्या लिखा है, मेरे बेटे के दादा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और डॉटर इन लॉ फोर्थ, ये 4 लोगों का जिक्र किया गया इस क्वेश्चन में। अब आप सोचो, ये हो गया माई, माई मतलब कौन बोल रहा है, मैन बोल रहा है। तो मतलब मैन क्या कह रहा है कि मेरे बेटे के दादा, मतलब इसके पापा के पापा, ग्रैंडफादर की बहू कौन होगी, इसकी बीवी, तो वो कौन है, वो वुमेन है, यही बोला है। तो इसका मतलब क्या रिलेशन बन गया। अब आप इसका आंसर दे सकते हो या नहीं। वाइफ सर। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वाइफ। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, और सेम क्वेश्चन अगर वो ये लाइन ना दे तो वो ऐसे दे सकता है, मतलब पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज होगा, लेकिन इस वाली लाइन के बदले वो क्या कर सकता है, यहाँ पे इसके बदले बता रहा हूँ सिर्फ मैं, शी इज माई सन्स ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब मेरे बेटे के दादा की इकलौती बहू। क्लियर। तो अगर आपको ये बनाना है तो आप बनाओ, नहीं तो आप माइंड में भी कर सकते हो, मेरे बेटे के दादा मतलब मेरे पापा, और मेरे पापा की बहू मतलब मेरी बीवी, काम खत्म। समझ आया। सर आगे से इसको लेंगे ना सर, आगे वाले रिलेशन से। मतलब आगे वाला मतलब, जैसे हम पहले माई सन से लेंगे ना सर। हाँ,
तो मैंने वही तो बोला, मेरे बेटे के दादा, मतलब मेरे बेटे के दादा कौन हो गए, यहाँ पे देखो, मेरे बेटे के दादा कौन हो गए, मेरे पापा, यस और मेरे पापा की बहू मतलब मेरी बीवी। तो हाँ वो जो मैन और वुमेन है वो कौन है, हस्बैंड वाइफ। अगर वुमेन का पूछा है रिलेशन मैन से तो वाइफ लिख दो, अगर मैन का पूछा है वुमेन से तो हस्बैंड लिख दो। ठीक है, अब एक ठीक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो। मैं ऑप्शन लिखता हूँ, मदर, मदर इन लॉ, डॉटर, डॉटर इन लॉ। ऑप्शन बता देना ए बी सी डी। चैट में किसी ने कुछ लिखा है, सी सर। वाइफ इज द आंसर। अच्छा, जी होगा सर। दीपक ने लिखा था, ठीक है, सी मेरे पास आंसर आ रहा है। दो बच्चों का सी आंसर आ गया। किस किसने आंसर दिया है? सर दीपक सर। दीपक ने, ठीक है। और दूसरा कौन था? मैं सर। कार्तिक। और किसी बच्चे का आंसर आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो सिंपल उसी लॉजिक में चलो, फैमिली ट्री बना लो। अगर आपको लग रहा है कि आप वैसे नहीं आंसर दे पाओगे तो आप फैमिली ट्री बनाओ। जैसे माई को ले लिया फर्स्ट, उसका ये ले लिया सेकंड, ये ले लिया थर्ड, और ये हो गया डॉटर इन लॉ हो गया फोर्थ। ठीक है, और जो भी रिलेशन फिर दे रखा है वो बात पढ़ लो। अब एक वुमेन की तरफ इशारा करके आदमी क्या बोल रहा है, इसकी हिंदी क्या है, टिपिकल हिंदी जो है, उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है, उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौते पुत्र की वधू है, या इकलौती पुत्र वधू है। क्लास में और भी बच्चे हैं, किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? मैं करवाऊं इसका आंसर फिर? अगर नहीं आ रहा है तो, अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो गलत है। देखो क्या लिखा है। अब उसने बोला माई सन्स, जिस वुमेन के बारे में बात कर रहा है वो, ये हो गया मैन जो बोल रहा है। उसने बोला माई सन्स ग्रैंडफादर, ठीक है, मेरे बेटे के दादा की बहू डॉटर इन लॉ, मतलब ये हो गया इसकी बीवी, डॉटर इन लॉ। अरे, डॉटर इन लॉ कौन है? हर डॉटर, उसकी, वुमेन की बेटी है। ये कौन है? ये इसकी बात करी है उसने। ये कौन है? उसकी बेटी है, वुमेन की। तो वुमेन मतलब इसकी माँ हो गई। बस यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली थी। देखो दोबारा क्वेश्चन को देखो, हर डॉटर मतलब किसकी बात कर रहा है वो, इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? हर डॉटर मतलब वुमेन की बेटी की बात कर रहा है, मतलब अब इसकी बात कर रहा है, वुमेन की बेटी की बात कर रहा है। कौन है वुमेन की बेटी? मतलब ये कौन है? मेरे बेटे के दादा की पुत्र वधू। ठीक है, मेरे बेटे के दादा की पुत्र वधू है। कौन? ये बात हमने स्टार्टिंग में कर दी थी, हर डॉटर मतलब उसकी बेटी। तो इसकी बेटी की बात करी तो इसकी माँ होगी। तो अब
इसका और इसका क्या रिलेशन होगा? सन इन लॉ और मदर इन लॉ का, सन इन लॉ और मदर इन लॉ का। अगर मैन पूछेगा कौन है तो सन इन लॉ, और अगर वुमेन पूछ लिया कौन है तो मदर इन लॉ। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट है या क्लियर हो गया सब कुछ तो एक बार बताओ, फिर आगे चलते हैं। और क्लास में सिर्फ 7 बच्चे हैं तो आंसर दिया करो। अगर नहीं भी आंसर दे रहे हो तो मेरे समझाने के बाद बता दिया करो कि आपको कुछ चीज क्लियर हो गई है या नहीं। ठीक है, अक्षय, अनिल, यस सर, क्लियर हो गया। हाँ ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ये रहता है कि क्लास एक्टिव रहती है, मुझे भी लगता है कि हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उनको समझ आ रही है चीज। एक बार थर्ड क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो खुद से, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। सिस्टर सर। सिस्टर होगा। ठीक है सिस्टर, मेरे पास एक आंसर आया है। बाकी बच्चे करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम ये जो टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट कंसेप्ट है, पॉइंटिंग वाला, तो आज ये जो है हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप, ठीक है सिस्टर सर। सिस्टर, ठीक है, 2 आंसर आ गए मेरे पास। चैट में भी आंसर आया था पिछले क्वेश्चन का, मेरे पास इसी क्वेश्चन का आया ये शायद। ये इसी क्वेश्चन का आंसर दिया है सुभादीप आपने? जी सर, थर्ड वाला। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास 3 बच्चों के आंसर आ गए। तो देखो क्या लिखा है, मैंस फादर्स वाइफ इज वुमेन्स मदर। अब मैन के फादर जो भी है की वाइफ, इसकी वाइफ मतलब इसकी मदर हो जाएगी। मैंस फादर वाइफ इज वुमेन्स मदर, मतलब ये कौन है, ये वाइफ जो है ये कौन है, वुमेन की माँ है। तो मतलब वुमेन इसके नीचे बनेगी, वुमेन इसके नीचे बनेगी, इसकी माँ है। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। और एक बार फैमिली ट्री बन गया इसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर पति पत्नी है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? मैन और वुमेन आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। तो जो वुमेन है, अगर उसका रिलेशन पूछा है तो सिस्टर आ जाएगा, अगर मैन का पूछते मैन रिलेटेड टू वुमेन तो फिर ब्रदर आ जाता। ये बात क्लियर हुई? तो जो ए है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी का क्वेश्चन कैसे दूसरे तरीके से देगा, पॉइंटिंग टू अ मैन, अ मैन पॉइंटिंग टू नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये और है। आंसर भी सेम है सर। क्या? आंसर भी सेम है। नहीं नहीं, आंसर सेम है, मैं ये बता रहा हूँ, ये बिल्कुल क्वेश्चन ही सेम है, तो आंसर तो सेम होगा ही ना। अगर 2+2 यहाँ पे भी लिखूंगा और 2+2 यहाँ पे भी लिखूंगा तो आंसर तो सेम आएगा ही। लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पे ये जो ये पहले वाला 2 था ये मैंने बाद में लिख दिया, और जो ये बाद वाला था ये मैंने पहले कर दिया, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, तो आंसर तो सेम आएगा ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वर्डिंग देखो, यहाँ पे मैंने वर्डिंग बदली है क्वेश्चन की, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ क्या कर दिया, हर मदर इज माई फादर्स वाइफ, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि वुमेन को देख के मैन क्या बोल रहा है कि उसकी माँ जो है वो मेरे पिता की पत्नी है। ठीक है, हिंदी क्या है, उसकी जो माँ है, हर मदर, उसकी माँ मतलब औरत, जो वुमेन की बात हो रही है, उसकी माँ मेरे पिता की, माई फादर, मेरे पिता की पत्नी है। ठीक है, तो जब हम इसका वो बनाएंगे तो बिल्कुल सेम बनेगा और आंसर आएगा सिस्टर। क्लियर?
अब इसका आंसर दो मुझे। हस्बैंड, ब्रदर, फादर, ब्रदर इन लॉ, सी डी। हो गया। बताओ। थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। मैं चाहता हूँ ये आंसर सबका सही आए, क्योंकि हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं अब। ब्रदर होगा सर। ब्रदर होगा। कार्तिक, यस सर। कार्तिक का आंसर आया है सबसे जल्दी और सबसे गलत, तो इसीलिए बाकियों के पास चांस है सही आंसर देने का, और हाँ कार्तिक सर। आपके जी पास सर। चांस है आंसर को सही करने का। हेलो। हाँ हाँ जी सर। बोलो। हस्बैंड। हस्बैंड, ठीक है, मेरे पास एक आंसर आया है हस्बैंड। नाम क्या आपका? सर। क्या नाम है? अक्षय। अक्षय, ठीक है। बढ़िया। हस्बैंड होगा सर, हस्बैंड। हस्बैंड होगा। अक्षय का आंसर आया, और दूसरा किसने आंसर दिया है? सर शुभदीप। सुभादीप, जी सर। ठीक है। कार्तिक जी, आंसर में चेंज करना चाहोगे कुछ या नहीं? ए होगा सर, हो गया। ए होगा। ए होगा। ए होगा। मैं अभी भी सही आंसर की तलाश में हूं, इसीलिए वेट कर रहा हूं। मैं अभी भी सही आंसर की तलाश में हूं, इसीलिए वेट कर रहा हूं। क्या कोई बच्चा सही आंसर देगा मुझे? इन बच्चों ने फैमिली ट्री 97% सही बनाया, 3% गलत हो रहा है इनका। जिन्होंने हस्बैंड आंसर दिया है वो 97% तक फैमिली ट्री को सही बना चुके हैं, लेकिन 1% वो गड़बड़ी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस 1 मिनट और रुकता हूँ, फिर मैं करवाऊंगा। तब तक आपके पास चांस है, अक्षय, सुभादीप, कार्तिक, किसको सही करो इस आंसर को। ब्रदर इन लॉ। मेरे पास एक आंसर आया, ब्रदर इन लॉ, और ये आंसर किसने दिया? अक्षय। अक्षय ने, ठीक है। अब ये 97 से 99 तक पहुंच गए हैं अक्षय। अक्षय 97 से 99 तक पहुंच गए हैं, 2% और बढ़ गए। हंड्रेड % में एक छोटी सी दरार है। चलो मैं करवाता हूँ, और उस दरार का नाम पता क्या है? नन होगा सर। नन होगा। नन, नन में मुझे आंसर बताओ ना, क्योंकि ये नन तो ऑप्शन कर दोगे आप, लेकिन आंसर बताओ फिर। डेटा इनएक्युरेट है सर इसमें। नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर आप बिल्कुल ही गलत चले गए। तो आप ही बताइए। एक छोटी सी दरार है, उस दरार को ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी दरार है, उसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे, इसे कहते हैं दरार। अब चलो आंसर पे आ जाते हैं, फिर बताऊंगा इस दरार को कैसे बनाते हैं। चलो इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। क्या बोला है बताओ? एक मैन की तरफ इशारा करके वुमेन बोलती है, क्या बोलती है? हिज फादर। मतलब एक मैन की तरफ इशारा कर रही है
एक मैन की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है हिज फादर, मतलब उसके जो फादर हैं, उसके जो फादर हैं, इज ग्रैंडफादर ऑफ माय सन, वो मेरे बेटे के, औरत बोल रही है तो मतलब यहाँ पे औरत होगी, औरत बोल रही है मेरे बेटे के दादा हैं, ये वुमेन है और ये उसका बेटा है, उसका बेटा है सन, और ये इसके दादा हैं, इसके पति होगा, ये यहाँ पे साइन लगा देते, उसका पति होगा और इसके पति का पापा बच्चे का दादा होगा। ये बात क्लियर है? यहाँ तक फैमिली ट्री बिल्कुल सही बना है सबका? सर जी सर। ये कैसे हो गया? नहीं, यहाँ तक तो आपने भी बनाया होगा ना, जिसने हस्बैंड आंसर दिया है। चलो हो सकता है किसी ने हस्बैंड भी आंसर नहीं लेके आए, तो मैं दोबारा से इस चीज को समझा दूं। देखो उसने क्या बोला कि एक वुमेन ने बोला, एक वुमेन ने बोला, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कि एक आदमी के जो पिता हैं, मतलब एक आदमी, ये हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, एक आदमी के जो पिता हैं, मतलब जो फादर हैं उसके, इस आदमी के जो फादर हैं, ठीक है, वो कौन है? इस औरत के बेटे के, मतलब इस औरत का बेटा, उसके दादा। अब उसके दादा कब बनेंगे? जब इसका पेयर बनेगा, इसका पति होगा और उसके पिता होंगे, तभी ये दादा बन पाएंगे, इसके पापा का पापा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। तो अब बच्चे बोलेंगे कि ये मैन है, तो आंसर बिल्कुल सही था हमारा हस्बैंड। तो आपने हमें 97% में क्यों रखा? बात क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूं कि ये मैन नहीं है, मैन यहाँ पे है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? एक वुमेन ने, अब दोबारा भी मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक वुमेन बोलती है सेम यही वाली, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी की तरफ इशारा करके वुमेन बोलती है, मतलब वुमेन ने इसकी तरफ इशारा किया। ध्यान से समझना, मेरे इसको देखते रहना पॉइंट को। वुमेन ने इस मैन की तरफ इशारा किया और बोला इस मैन के जो फादर हैं वो मेरे बेटे के दादाजी हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं? बिल्कुल सही है या नहीं? हाँ सर। तो जरूरी नहीं है कि वो आदमी उसका हस्बैंड ही होगा, उसके हस्बैंड का भाई भी तो हो सकता है, उसके यस लिए सर। भी तो ये बात लागू होती है। तो हस्बैंड जिसने आंसर दिया वो 97% सही था, और जिसने ब्रदर इन लॉ दे दिया अक्षय ने, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसके भाई के लिए भी हो सकती है ये बात, लेकिन हम ये भी श्योर नहीं है कि वो उसका भाई है या उसका पति है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा? एक छोटा सा स्लैश आएगा, और उसी को मैं बोल रहा था हल्की सी दरार आप छोड़ रहे हो। ठीक जी है, सर, आपको ऑप्शन देना चाहिए, वो तो क्या चीज? ऑप्शन देना चाहिए तो। नहीं, तभी तो मैंने नन दिया था कि मेरा आंसर सही था फिर। नहीं, तभी मैंने बोला ना, देखो आप नन आंसर दे दोगे, लेकिन नन में आप निकालोगे ना, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ दोनों होने चाहिए, ऑप्शन में नहीं है तो नन। तभी जैसे आपने नन बोला, मैंने बोला तो आपका आंसर क्या आया जो इनमें से नहीं है? तो आपने बोला कि डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, तो वो तो आंसर नहीं आया ना, डाटा हाँ तो सर, सफिशिएंट है। दोनों होगा सर। हाँ, तो आंसर क्या है? दोनों होगा। अब पेपर में क्या होगा, या तो हस्बैंड दिया होगा, एक्चुअल में पेपर में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग नहीं दिए होंगे, मैं बता रहा हूँ। पेपर में क्या होगा, या तो हस्बैंड दिया होगा या तो ब्रदर इन लॉ दिया होगा। ठीक है, अगर दोनों दिए होंगे तो तीसरे में लिखा होगा बोथ ए एंड बी। ये बात क्लियर है कि यस सर। बोथ, बोथ नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, बोथ नहीं, आइदर ए और बी, कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों भी हो सकते हैं, जो भी है उसमें ऑप्शन में दिया होगा क्लियरली, नहीं तो एक ही ऑप्शन दिया होगा, हस्बैंड या ब्रदर इन लॉ, या कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर ना बने। ठीक है, और ये तो उसी क्वेश्चन का सेकंड वो है वर्डिंग। ठीक है, मैंस फादर इज वुमेन्स सन्स ग्रैंडफादर। मैन का फादर, मैंस का फादर वुमेन के बेटे का ग्रैंडफादर है, इसके पति का
यहाँ पे इसका पति बना लेते हैं हम, और ये उसका भाई बना लेते हैं, या फिर इसके पति को ही मैन मान लेते हैं, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, इसको भी मैन मान सकते हैं, इसको भी मैन मान सकते हैं, दोनों का पापा तो एक ही रहेगा और वो उसका ग्रैंडफादर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर आपने मतलब फैमिली ट्री बना लिया, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप समझ आ रहा होगा, कोई ज्यादा इसमें मतलब अपना मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग के साथ चलेंगे तो हम सारे फैमिली ट्री बना पाएंगे। इसका सर आंसर पिछला निकालो। वाला बोलिए सर, पिछला वाला। हो गया सर। ठीक है, करो अगला करो। चलो बोलिए आंसर। ब्रदर, आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या आंसर बता रहे हो? ब्रदर, ब्रदर, ठीक है, बी आंसर आ रहा है। अक्षय, अक्षय है। यस सर। ओके, अक्षय आंसर देने लग गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर देने लग गया अब अक्षय। गुड, और जल्दी भी। और किसी बच्चे का आंसर आया इसका? चैट में देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे चैट में भी लिखते हैं। नहीं, ब्रदर होगा सर। ब्रदर होगा। नाम क्या है आपका? सुधांशु। सुधांशु। बहुत देर बाद आपकी आवाज आई है 5वें क्वेश्चन में, लेकिन बिल्कुल सही आई है। गुड। आंसर देने से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो वो जरूर दिया करो, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो आंसर देते समय, क्योंकि बाकी जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें तो आपको जस्ट मतलब पढ़ना है जो वो बता रहे हैं, कभी पूछते हैं तो आपको जवाब देना है, लेकिन रीजनिंग में तो क्वेश्चंस है, उसके आंसर तो आप दे सकते हो। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेज। क्या बोल रही है वो वुमेन? इसकी हिंदी क्या है? उसकी माँ मेरे पुत्र की नानी है। ठीक है, हिज मदर इज माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, मैन बोल रहा है वुमेन की तरफ इशारा करके, ये कोई वुमेन है? वुमेन बोल रहे हैं सर। नहीं, अच्छा सॉरी, वुमेन बोल रही है मैन की तरफ इशारा करके कि हिज मदर, मतलब मैन है, मैन की जो मदर है, ठीक है, मैन की जो मदर है, हिज मदर इज माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर। जो उसकी माँ है वो कौन है? बोलो। हिज मदर। अब ये हिज मदर किसके लिए बोला है उसने? मैन के लिए। मैन के लिए बोला है, मैन के लिए बोला है हिज मदर, उसकी माँ जो है वो कौन है? माई सन्स। अब माई, माई वर्ड किसके लिए? वुमेन के लिए। वुमेन के लिए। वुमेन के सन, वुमेन के सन की मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होती है हिंदी में?
नानी। 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 तो मतलब इसके मम्मी की मम्मी। ठीक है, क्लियर। सन जो है इसकी मम्मी की मम्मी, क्योंकि ये दोनों इसकी मदर और इसकी मदर सेम हुई, क्योंकि उसने बोला इसकी जो माँ है वो मेरे बेटे की नानी है। तो नानी कैसे बनेगी? जब वुमेन की भी माँ यही होगी तभी बनेगी, हाँ या ना? हाँ यस सर। और यस और नो? हाँ। यस सर। तो जो मैन की मदर है वो वुमेन की नानी कब, वुमेन के बेटे की नानी कब बनेगी? जब वो वुमेन की भी माँ होगी। तो अगर ये इन दोनों की मदर है तो ये दोनों आपस में कौन होंगे? भाई बहन। और पूछा किसका है? हाउ इज मैन। ठीक है, क्या पूछा है? मैन। अगर वो बोलता हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो क्या हो जाता इसका आंसर? सिस्टर। सिस्टर। ठीक है, तो जिसका भी, ये हम पहले क्लास से पढ़ रहे हैं, जिसका भी पूछा जा रहा है हम वो बताएंगे कौन है। अगर मैन का पूछा जा रहा है तो मैन कौन है? उसका ब्रदर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से निकाल लिया होगा आंसर जिसने 5वां कर लिया था पहले ही। Brother-in-law. ऑप्शन Brother-in-law. फादर इन लॉ बोल रहे हो? Yes, sir. ओके, गुड। इसकी हिंदी बताऊं आपको? आदमी की सास और महिला की सास आपस में माँ पुत्री हैं। सर सन इन लॉ होगा क्या? सन इन लॉ होगा। ये आया मेरे पास एक जबरदस्त आंसर कार्तिक आर्यन की तरफ से। नहीं, मतलब कार्तिक आर्यन नहीं, लेकिन कार्तिक की तरफ से। अब हमारे बीच दो योद्धाओं के बीच लड़ाई हो रही है, एक बोल रहा है सी और एक बोल रहा है बी। बी बोला था किसने? अक्षय ने। फादर इन लॉ किसने बताया था? बता दो भाई, कुछ नहीं होगा। ऐसे में फादर आंसर आए तो बताना चाहिए सर। फादर इन लॉ किसने बताया था आंसर? Akshay, sir. अक्षय, बहुत बढ़िया। अक्षय ने बैक टू बैक सही आंसर दिए हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में अक्षय ने समझा चीज को, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चारों आंसर बिल्कुल सही दिए और जल्दी दिए। गुड। कार्तिक, अपना आंसर सही करो, थोड़ा सा सोचो। करे क्वेश्चन या कोई और आंसर दे रहा है ग्रुप में? चैट खाली है, कोई आंसर नहीं आ रहा। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? शुभादीप ने एक आंसर दिया था, रंजन जी ने भी एक आंसर दिया सिर्फ, दीपक ने 2-3 आंसर दिए थे, अनिल ने एक भी आंसर नहीं दिया। अनिल, एक बार माइक ऑन करो, मेरे को आवाज तो पता लगे कि आपकी आवाज है कैसी। माइक ऑन तो किया पर आप बोल नहीं रहे, आपकी आवाज आ नहीं रही। आपकी आवाज आ नहीं रही है तो आप ग्रुप में ही लिख दिया करो, मतलब चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख दिया करो अगर आप आंसर निकाल रहे हो तो। शायद आपके वहां से कुछ नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं। देखो, मैंस मदर इन लॉ मतलब मैन की सास, मतलब मैन की कोई बीवी होगी, और उसकी माँ मतलब मैन की बीवी की मदर, ये इसकी सास होगी, मैन की सास। अब वुमेन की मदर इन लॉ, क्या बोला? वुमेन की मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। अब ये जो है मैन की सास
और वुमेन की सास आपस में कौन है? माता और पुत्री। जो मैन की सास है वो कौन है? यहाँ पे रिस्पेक्टिवली से हमें ये समझना है, जो मैन की सास है वो कौन है, माँ या बेटी? माँ है सर। माँ है। माँ तो ये मतलब माँ है सर। मदर होगी और उसकी बेटी ये होगी डॉटर, उसकी बेटी ये होगी डॉटर। तो इसका मतलब ये जो ये है ये उसकी सास होगी, तो इसका कोई बेटा होगा, इसका कोई बेटा होगा और उसकी बीवी होगी। वुमेन, अब देखो इसको, वुमेन की सास मतलब ये, वुमेन की सास मतलब ये, और मैन की सास मतलब ये, आपस में माता और पुत्री हैं। ये बात क्लियर हुई? इस फैमिली ट्री को थोड़ा सा ध्यान से देखो, चाहे तो आप 1 मिनट का टाइम लो, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझो। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा बनाएंगे। ए है, इसका आंसर बी होगा अनिल। फादर इन लॉ। ठीक है, तो अब क्या बोला है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? मैन ये रिलेशन रहा, एक बार फिर बता दीजिए। ट्री क्या चीज? ट्री सर एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बताऊंगा। मैन ये रहा, वुमेन ये रहा। अब क्या है, इसके ये इसका फादर होगा, तो ये इसका क्या होगा? ससुर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ससुर, फादर इन लॉ। वुमेन और मैन में क्या है? ये ससुर और बहू है। ठीक है, अब आप दोबारा से देखो उसमें क्या बोला। आपको सिर्फ सबसे पहले एक बनाना है, मैन की सास। मैन की सास कैसे बनेगी? ये मैन है कोई, ठीक है, इसकी सास मतलब यहाँ पे कोई फीमेल होगी, इसकी बीवी, और उसकी माँ होगी। ये बात क्लियर हो गई? इतना आप बना लिया सब बच्चों ने, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने बस ये देखना है, आर मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। मैन की जो सास है वो माँ है, और जो वुमेन की सास है वो उसकी बेटी है। ठीक है, तो जो मैन की सास है वो कौन है? मदर है, और मदर की जो बेटी होगी वो ये होगी, हाँ या ना? यही बनेगा, ये माँ है तो ये बेटी होगी। ये बात बताओ बस आप। हाँ सर। अब ये अगर बेटी है तो जो बेटी है वो कौन थी? सेकंड वाली बेटी थी। डॉटर कौन थी? सेकंड वाली, मतलब वुमेन की मदर इन लॉ। यस और नो? तो अगर आपको इसकी मदर इन लॉ बनानी है, वुमेन की मतलब सास, ये सास है। सास कब बनेगी ये? जब इसका कोई बेटा होगा और उस बेटे की कोई बहू होगी, तभी तो ये सास बनेगी। रिश्ते देखो, रिलेशन बनाना मैंने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था कि अगर आपको सास बनाना है तो कैसे बनाओगे, बेटा बनाओगे और उसकी बहू बनाओगे। ससुर बनाना है तो क्या कैसे बनाओगे? उसका पति का पापा। ये सारी चीजें आपको पता है। तो क्या हो गया, ये कौन हो गई? वुमेन। और अब जब भी आप फैमिली ट्री बनाओ ना, फैमिली ट्री बनाने के बाद आप इसको चेक करो, क्वेश्चन को चेक करो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो, मैन की मदर इन लॉ, मतलब मैन की मदर इन लॉ यहाँ पे टिक कर दो, वुमेन की मदर इन लॉ यहाँ पे टिक कर दो, आपस में माता और पुत्री हैं, बिल्कुल सही मैच हो गया। तो इसका मतलब आपका फैमिली ट्री बिल्कुल सही है। अब वुमेन कहाँ है और मैन कहाँ है? दोनों में रिश्ता क्या है? ससुर और बहू का। सर मैंने जो बनाया सर उसमें भी सही आ रहा है सर, ये कैसे? बताओ आपने क्या बनाया? सर पहले मैंने वुमेन लिखा, फिर डबल डैश जैसे होता है। एक सेकेंड, पहले मैंने चलो यही, वुमेन बना दिया, चलो मैं बताता हूँ, आप बोलो। आपने पहले वुमेन लिखा, उसकी मदर इन लॉ बनाया सर। उसकी मदर इन लॉ बनाई, तो ये माइनस, इसका कोई हस्बैंड होगा, और उसकी बनाई आपने मदर। यही किया आपने, हम्म। ठीक है। सर उसके बाद फिर नीचे ये प्लस मैंने नहीं लिखा था। नहीं देखो, प्लस माइनस के बिना तो आंसर होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसके पति की माँ ही तो इसकी सास होगी। ये चीज तो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी, रिलेशन बनाना। मिल गई सर। अब समझ आया? हाँ सर आ गई। बिल्कुल। तो
अब सब बच्चों को ये चीज क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ट्राई करना, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग वाले का, इसको हटा दो यहां से, इसका आंसर बताओ। पॉइंटिंग टू अ वुमन, अ मैन सेज शी इज द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सन। मेरे मदर, फादर, सन, डॉटर। चलो आपके लिए छोटे छोटे से एग्जाम वो दिए ऑप्शन, मैंने ज्यादा बड़े नहीं दिए। देखते हैं किसका आंसर आएगा। मेरे पुत्र के पिता की पुत्री है। मेरा सिस्टर आ रहा सर। हेलो मदर सुनियो। हेलो, आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आ रहा है? सिस्टर आ रहा था। अच्छा, सिस्टर आ रहा है किसी का आंसर, बहुत बढ़िया। और कोई आंसर भी आ रहा है किसी का? सिस्टर आंसर कितने बच्चों का आ रहा है? मेरा आ रहा। कार्तिक का आ रहा है। अक्षय, रेज हैंड। 3 बच्चों का आंसर आया, एक का आया मदर, अक्षय ने मदर आंसर दिया है।
तो इसका फैमिली ट्री बनाओ, क्या लिखा है? पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए मैन बोलता है कि शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सन। मेरे पुत्र के पिता मतलब मैन के पुत्र माई सन के पिता मतलब ग्रैंडफादर की डॉटर है। कहाँ गया? शी इज द डॉटर, तो ये मतलब इसकी बेटी है, तो इसकी क्या होगी? वुमेन। तो इसकी क्या होगी? ये सिस्टर होगी सर। तो इसकी क्या होगी? ये सिस्टर होगी। ठीक है, तो ये आंसर किसी बच्चे का नहीं आया। 4 ऑप्शन है तो उसी में आप ढूंढ रहे हो आंसर। मेरा होने के बावजूद मैं गलत ऑप्शन की वजह से सर। हाँ, तो ऑप्शन की वजह से आप गलत हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी थोड़ी है हर बार ऑप्शन में ही आंसर मिलेगा। आप इस समय पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो आपने फैमिली ट्री बनाया वो सही बनाया है। ठीक है, सर आप जानबूझ के गलत दे देते हैं क्या? कभी कभार देना पड़ता है। चैट में 2 आंसर हो रहे हैं। बी, अब ये बी कौन से वाले का आया है? सर बी और सी तो हो ही नहीं सकता कोई चीज, हाँ, क्योंकि वुमेन है सर वो। क्योंकि वुमेन का पूछा है। ये हो सकता है उसने पिछले वाले का आंसर दिया हो। ठीक है, हो सकता है पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया हो बी। पिछले का क्या था? हाँ, पिछले का बी था ना, फादर इन लॉ। हाँ ठीक है, फैमिली ट्री है। अब इसी क्वेश्चन में अब इसका आंसर मदर कब आएगा? अगर ये शी के बदले मैं लिख दूं हर डॉटर, अब यहां पे ये शी नहीं है, इस क्वेश्चन को दोबारा से करो। यहां पे शी नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ मैन सेज हर डॉटर is the daughter of father of my son, then how is woman related to man? तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, अब मेरे को एक और चीज समझ आई कि मैंने इसका आंसर में सिस्टर क्यों नहीं दिया था। चलो पहले इसका आंसर निकालो, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है चेंज करके हर डॉटर का। चैट में आंसर आया है ए। गुड, बिल्कुल सही है। सुभादीप, गुड। तो अब इसका आंसर बिल्कुल वही आएगा, मदर। ऐसे देखो उसने क्या बोला, हर डॉटर। ठीक है, अब हर डॉटर मतलब कोई वुमेन है उसकी डॉटर के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब वुमेन के लिए तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो किसके लिए बता रहा है रिलेशन? उसकी बेटी के लिए। तो इसका मतलब वुमेन की बेटी के लिए रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बताया उसने? उसकी बेटी कौन है? मैन के बेटे के पिता की पुत्री, मतलब ये जो वुमेन की डॉटर है ये मैन की बहन है। तो ये मैन की अगर बहन है, ये इसका भी बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो ये दोनों आपस में कौन है? भाई बहन। ये दोनों आपस में कौन है? भाई बहन।
और अगर ये दोनों भाई बहन है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, तो ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। ये ग्रैंड मदर होगी इसकी। अब ये फैमिली ट्री है, इससे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। तो किस किस का रिलेशन पूछा था? वुमेन का और मैन का। तो मैन, वुमेन कौन है? मैन की मदर है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में मेरे से जो टाइपिंग के टाइम में जो मिस्टेक हुई है वो क्या हुई है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, हमारे 2 क्वेश्चन और सोल्व हो गए। एक हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया जिसका आंसर आया सिस्टर। एक हमारा क्वेश्चन आया अगर वो हर डॉटर बोल दे तो हमारा आंसर आएगा मदर। और एक कभी कभार जो कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देता है, वो वाला जो पार्ट था वो मैंने इस क्वेश्चन में डालना था, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ, मतलब टाइपिंग में शायद मिस हो गया मेरे से। तो एक बार अगर ये हो गया तो बता दो, क्लियर है, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर ये डायग्राम फिर बता दीजिए नीचे वाला। ये वाला ठीक है। देखो अब उसने क्या बोला, हर डॉटर, मतलब वुमेन को बोल रहा है वो कि वुमेन की बेटी। तो सबसे पहले तो हमें वुमेन की बेटी बनानी है और फिर भूल जाना है। वुमेन की बेटी बना दी हमने, ठीक है, वुमेन की बेटी। अब वो जो कुछ भी बोल रहा है वो इसके लिए बोल रहा है, वुमेन की बेटी के लिए। कि वुमेन की बेटी कौन है? वो बोल रहा है मेरे बेटे के पिता के पिता, मतलब सन का ग्रैंडफादर हो जाएगा। सन, मैन और उसका ग्रैंडफादर। ये वाला क्लियर है? इतना समझ आ गया? ये तो हम बार बार बना रहे हैं। मैन का बेटा सन, उसके पिता के पिता दादाजी की बेटी है, यही लिखा है क्वेश्चन में। तो दादाजी की बेटी मतलब ये इसकी बेटी है और ये इसका बेटा है। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? भाई बहन। ये आंसर आपने अभी अभी दिया था कि ये इसकी बहन लगी। हाँ सर। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि वुमेन कौन है? वुमेन तो ये थी, ये तो डॉटर है ना उसकी। असली में पूछा किसका रिलेशन है? वुमेन का। अब देखो, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है और ये इसकी भी बेटी है। तो ये आपस में पति पत्नी होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर। तो ये पति पत्नी है तो रिलेशन बन गया। ये माँ बाप, ये इनके बेटा और बेटी। तो अब रिलेशन देख लो, वुमेन कौन है? माँ है मैन की, तो आंसर आ गया मदर। ये सबको क्लियर हो गया? हाँ सर हो। अब एक जो छोटी सी चीज थी, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं इस वाले पेज को इरेज कर रहा हूँ, मतलब जो लिखा हुआ है। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, देखो इस क्वेश्चन में मेरे से एक चीज क्या मिस हो गई। यहाँ पे था वुमेन्स मदर। पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है। She is the daughter of the father of my son. Then how is woman's mother related to man? क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? वुमेन्स मदर। अब बच्चे को प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत हो गई होती है ना, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। मुझे भी क्वेश्चन लिख लिख के इतनी आदत हो गई, तो मैंने भी क्या किया, जल्दबाजी में वुमेन रिलेटेड टू मैन लिख दिया। और यही क्या होगा, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो बिल्कुल सेम जो आपने बनाया था वही बनाओगे। यहाँ पे मैन बनाओगे, इसका सन बनाओगे, ग्रैंडफादर बनाओगे, आप कहोगे बहन है, और सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा सिस्टर, मदर, या फिर इसके बाद हो सकता है सिस्टर इन लॉ दे दिया, और यहाँ पे कुछ और दे दिया, डॉटर इन लॉ दे दिया, ठीक है, या फिर सिर्फ डॉटर दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने क्या बोला, ये तो वुमेन हो गई, ठीक है, ये कौन हो गई? वुमेन। यहां तक बात क्लियर है? ये वाला तो आपने फैमिली ट्री बना लिया था, तो आपने जब इसका आंसर दिया तो क्या बोला कि वुमेन और मैन में क्या रिलेशन है? भाई बहन है। लेकिन अब उसने किसका रिलेशन पूछा है आपसे? वुमेन की मदर का रिलेशन पूछा है मैन के साथ। तो वुमेन की मदर कौन होगी? ग्रैंड मदर होगी, दादा की पत्नी, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब ये आंसर इसका आना था मदर, मैन की माँ होगी ये मदर। इसका आंसर ऐसे आना था। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि क्वेश्चन कभी कभार लास्ट में भी घुमा देता है, तो हमें इस चीज को भी एक बार पढ़ना है कि हाउ इज वुमेन पूछा है या वुमेन्स मदर पूछा है। ठीक है, इतने क्वेश्चन करते करते ये चीज हो जाती है।
ठीक है, अब यहां तक सबको क्लियर है? हमारा ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें सर हाँ बोलो। इसमें सर मदर इन लॉ भी हो सकता है किसमें? इस वाले में, जैसे वुमेन्स मदर। वुमेन्स मदर जो है वो मदर इन लॉ नहीं। देखो ना, एक चीज आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में शादी हो ही नहीं सकती। ये देखो ना, अच्छा, दादा यस सर दादा का बेटा, दादा की बेटी, बेटा बेटी है दोनों, तो आपस में ये भाई बहन ही यस होंगे। सर। ठीक है ना? ये चीज, ये वाला जो पॉइंट था कि ये इसकी बेटी है, डॉटर है इसके दादा की, तो इससे हमें पता लगा कि ये दोनों कौन है, भाई बहन है, पति पत्नी नहीं है। और अगर पति पत्नी नहीं है तो वो उसकी माँ ही होगी, सास नहीं। ठीक है, अब देखो ब्लड रिलेशन खत्म हो गया। 2 से 3 क्वेश्चन आपके टॉपिक में ब्लड रिलेशन के आते हैं, और कुछ बच्चे इसमें नए भी हैं, मैं उनको भी एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा कि कम से कम 24 क्वेश्चन आपके 3 टॉपिक से रिलेटेड है। 3 टॉपिक से। पहला टॉपिक है ऑड वन आउट, दूसरा है एनालॉजी जिसमें आता है रिलेटेड वर्ड्स कि सर एक दिन इसकी क्लास लेके इसके टाइप्स पढ़ा दीजिए आप, थोड़ा इसके सर बेसिक बता दीजिए, उसके बाद फिर अपने से स्टार्ट करें। हाँ, इसकी मैं क्लास लूंगा, लेकिन मैं इसके जो कंसेप्ट है, मैं इसके अभी क्या है ना, एक्चुअली एकदम से इसकी क्लास ली नहीं जाएगी। अब क्या है, इसके मैं मतलब काफी सारे क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करूंगा पीपीटी में, या कि हर टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको मिल सके, और उस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, अभी तो जैसे हम ये वाले टॉपिक कर रहे हैं टाइप्स में जिसमें सर पढ़ा समझाना पड़ दें। रहा है, और अब हम क्या करेंगे, जब ऑड वन आउट या रिलेटेड वर्ड्स वाला करेंगे ना, तो उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, हर तरीके के, हर अगला क्वेश्चन अगले तरीके का होगा। ठीक है, और मिसिंग टर्म, ये आपके 8 क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभार तो 9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मिसिंग सर वही सीरीज वाला है क्या? हाँ, सीरीज हो गया है। मिसिंग टर्म मतलब कोई हाँ मिसिंग टर्म में भी, इन तीनों में ही कुछ भी आ सकता है, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो लेटर नंबर, हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो फिगर हो, चाहे मिक्स हो। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब किसी भी चीज से आ सकता है। ठीक है, 2 फ्रूट हैं, तो इधर एक वेजिटेबल है, चौथे में क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? इन दोनों के बीच में वो एनालॉजी वाला साइन है। ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, तो ये वेजिटेबल है, तो यहाँ भी कोई वेजिटेबल ही आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप की प्रैक्टिस करोगे, उतनी मास्टरी होगी आप। इसके बाद हमने कुछ टॉपिक कर लिए हैं, वो कई बच्चों के नहीं हुए, तो वो टेंशन मत लेना, उनके टॉपिक करवाए जाएंगे सारे। ठीक है, ब्लड रिलेशन 2 से 3 नंबर है, हमने इससे पहले कुछ टॉपिक करे थे, उनके भी है, तो अब आगे चलते रहेंगे। लेकिन अब जो आपका वीकली टेस्ट होगा, उसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अभी शायद इस वाले में भी आए थे, तो 1-2 नहीं शायद आए, क्वेश्चन गलत थे नहीं आए थे। वीकली वाले में। जी सर नहीं आए आपकी। तो अभी जब आपसे बात हुई थी, आपने क्वेश्चन भेजे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, वो कौन से वाला था? तो वो मंथली में था शायद। मंथली सर। अच्छा, वो मंथली वाला था। ठीक है, जो हाँ सर, अब हाँ, जो अब संडे आएगा उसमें आपको ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मिक्स और करा दीजिए सर। हाँ, और मैं इस संडे तो शायद मिक्स ना हो पाए, लेकिन इस संडे ब्लड रिलेशन के तो कंफर्म होंगे, और अगले संडे मैं आपको बता दूंगा 2 से 3 चैप्टर के मिक्स होंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चैप्टर, अभी पिछले जो टॉपिक हैं वो नहीं करे हैं। ठीक है, तो अभी उनके वो टॉपिक चलेंगे, अलग से चलेंगे उनके टॉपिक, और फिर उनको भी वो करवाए जाएंगे। ठीक है, अब फटाफट से थोड़ा सा पीछे आ जाओ, कोई भी क्लास छोड़ना मत, क्योंकि अभी काम रह रहा है। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपके पजल वाले वो क्वेश्चन है जिसमें आप बोल रहे थे कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि फैमिली में मेंबर कितने हैं या कैसे बनेगा। तो एक बार सर स्क्रीनशॉट ले लो, या कि अगर कोई बच्चा मतलब सेकंड क्वेश्चन,
सर अगली क्लास सर उसी के ले लीजिएगा। रिलेटेड वाले की? नहीं नहीं सर, ये जो अभी आप बता रहे 3 टॉपिक, 3 टॉपिक मतलब ये? 24 क्वेश्चन। हाँ तो वही वाला ओड वन आउट। हाँ सर वही सर। हाँ तो वो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो सारे इन्हीं सब की तो मैंने आपको बात बताई कि मतलब मैं क्वेश्चन मेरे को कम से कम ज्यादा क्वेश्चन इसके प्रिपेयर करने पड़ेंगे ताकि आपको सारा वो मटेरियल मिल जाए। तो यस उसके सर, लिए टाइप थोड़ा सा, वाइज आप सर बेसिक बता दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसकी टेंशन मत लो, आपको वो सब मैं बता दूंगा। उसके बाद से उसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है। इसका जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब फर्स्ट का एक बार आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगर आप तीनों क्वेश्चन अभी करना चाहते हो तो 5 से 10 मिनट में तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो आप बता दो। नहीं तो मैं रुका हूं, आप इसका आंसर दो फटाफट। ठीक है, सारे बच्चे क्लास में ही है, कोई नहीं गया, तो आप फटाफट इसका आंसर दो। आंसर आया किसी का? डॉटर सर। ठीक है, डॉटर आंसर आ रहा है मेरे पास। बाकी बच्चों के आंसर, कार्तिक का आ गया, अक्षय थोड़ा सा आप स्लो हो गए। चलो बनाते हैं। A and E are son of F। दोनों सन है, मतलब A भी लड़का है और E भी लड़का है, F के बेटे हैं। D जो है मदर है, D जो है मदर है किसकी? 2 की, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है, तो क्या लिखा है? D जो है वो मदर है किसकी? एक लड़के की और एक लड़की की। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ। Yes. Yes, sir. अब लिखा है B इज अ सन ऑफ A। B जो है A का बेटा है, ये भी बात क्लियर हो गई। यहां भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? Yes. अब मुझे बताओ, पहली लाइन मेल एंड फीमेल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? सर एफ भी माइनस होगा। F भी माइनस होगा, कैसे पता आपको माइनस होगा? वहां ये थोड़ी लिखा है कि F मदर है या फादर है। नहीं सर, इसका मतलब ये होगा जहाँ पे सर डी का बेटा लिए हैं आप, वो बी होगा सर। नहीं तो वो तो होगा, वो बाद की बात है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। अभी हम चल रहे हैं देखो स्टेप बाय स्टेप, या कि सर किसी को कोई एक बेटा और बेटे की माँ, ये बोला है देखो डी। ये D है। दोबारा से मैं देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई भी एक चीज मिस हो। तो देखो एक एक स्टेप बनाया मैंने पहले। A और E बेटे हैं F के। अभी मुझे F का नहीं पता क्या साइन है, A और E का पता लग गया बेटे हैं, तो मैंने लगा दिया। फिर उसके बाद D जो है मदर है, ठीक है, किसकी? 2 की, एक लड़का एक लड़की। तो D जो है मदर है, कंफर्म हो गया। एक लड़का पता नहीं कौन, एक लड़की पता नहीं कौन।
यहां तक सबको क्लियर है, मैंने ये पूछा। और फिर उसके बाद ये भी कि जो हाँ। बी है वो सन है ए का, बी है जो सन है ए का। यहां तक सबको क्लियर हो गया, इतना फैमिली ट्री और इतना फैमिली ट्री। अब इसके बाद बची ये लाइन, इस लाइन का मतलब पूछ रहा हूं मैं क्या है। सर जितने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे। तो इसका मतलब कितने मेल होंगे और कितने फीमेल होंगे? 3 सर। 3 मेल होंगे और 3 फीमेल होंगे। अब देखो, जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आया, अब देखो आपको तीनों मेल कंफर्म हो गए हैं अभी, इसीलिए मैंने बोला था फीमेल पे माइनस मत लगाओ। 3 मेल कंफर्म हो गए, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब ये तो फीमेल होगी कंफर्म। यस सर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, डी का एक बेटा है और एक बेटी है, तो डी का बेटा कौन हो सकता है? इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये तीनों मेल है, यस हाँ सर। या ना? हम्म। अब मुझे बताओ, डी का बेटा ए या ई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। नो सर। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ए और ई तो एफ के बेटे हैं, मतलब ए और ई की माँ कौन है? एफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और ई की माँ डी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने पहले दिन ही पढ़ा था, एक बच्चे की एक ही माँ हो सकती है, ठीक है? स्टेप मदर स्टेप फादर यहाँ पे नहीं चलता। तो इसका मतलब यहाँ कंफर्म बी होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब बी जो है बेटा है डी का, बी जो है बेटा है ए का। कुछ बात समझ आ रही है? बी का पापा ए है, बी की माँ डी है, तो इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ए की वाइफ होगी सर डी। डी वाइफ। जो है वाइफ हो गई ए की। और जो ये बच गया, ये इसका तो बेटा है ही है, बेटी कौन बच गया? सी। ए बी सी डी, सी बच गया, तो सी लिख दिया। क्लियर? अब पूछा क्या? सी रिलेटेड टू ए, पति पत्नी और ये इनके बच्चे, तो ये क्या हो गई? ये बेटी है और ये माँ है, बाप है। तो पूछा किसका है? सी का पूछा है तो वो बेटी हो गई। अगर वो पूछता ए कौन है तो वो फादर हो जाता, उसने पूछा। अब ये किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ये जो है पजल के थोड़े एडवांस क्वेश्चन हो गए, पहले आता था सिंपल, अब थोड़ा सा घुमा दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकंड निकल जाएगा, विद इन सेकंड। फटाफट से आंसर बताओ, विद इन सेकंड। आंसर आया? चैट में तो नहीं आया किसी का आंसर? होनहार बच्चे तो हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है? आठ होगा क्या सर? बिल्कुल, मेरे पास एक आंसर आ गया है, पहला आंसर 8 कार्तिक का, हर नो बार की सर। तरह। और 9 किसी का 9 किसका आ रहा है? अक्षय सर। अक्षय। अक्षय दोबारा लय पकड़ते हुए। कार्तिक जी क्या हो गया है, कौन से गलत ट्रैक पे जा रहे हो? हमारे पास दो दो हीरो हैं, कार्तिक आर्यन भी है, अक्षय कुमार भी है, अनिल कपूर भी है। अनिल कपूर लेकिन चुप रहता है, लाइन पे है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, अनिल कपूर जी हमारे बिल्कुल शांत रहते हैं। चैट में एक आंसर आया है अनिल का बी, ये आंसर बिल्कुल गलत है। गुड, आपने ट्राई किया। चलो करते हैं, क्या बोला है? अब देखो,
प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब उसने क्या बोला, प्लस है मेल के लिए, माइनस है फीमेल के लिए, ये हमें पता है। उसने क्या बोला, ईच चाइल्ड मतलब हर बच्चे का फैमिली में एटलीस्ट 4 भाई होने चाहिए और 3 बहनें होनी चाहिए। तो देखो इसको लेके चलते हैं हम। इसके क्या 4 भाई हैं? इसके 4 भाई हैं, 1 2 3 भाई हैं इसके। तो इसके 4 भाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और भाई बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। तो अब देखो, अब सबका देखो, इसके भी 4 भाई 1 2 3 4, इसके भी 4 भाई 1 2 3 4, इसके भी और इसके भी और इसके भी, और 3 बहनें तो सबकी है ही 1 2 3। अब बहनों का चेक करो, इनके अब इनके 3 बहनें होनी चाहिए आपस में एंड 3 सिस्टर्स सबकी। तो इसकी कितनी सिस्टर है, 1 2, तो इसकी एक और सिस्टर बनानी पड़ेगी मुझे, हाँ या ना? इसकी कितनी बहनें हैं, 2 हैं सर। 2 हैं, तो इसकी तीसरी बहन बना दी। अब बिल्कुल सही होगा, इसकी 3 बहनें 1 2 3, इसकी भी 3 बहन 1 2 3, इसकी 3 बहन 1 2 3 और इसकी 3 बहन 1 2 3। अब ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर, किसी ब्रदर की अगर चाइल्ड को ले लें तो उसकी तो फिर 4 सिस्टर हो जाएंगे। तो इसीलिए तो कहा गया है क्वेश्चन को देखो, सर ऑप्शन ए सही होगा सर। at least ऑप्शन ए सही होगा 7। यस सर। किसने आंसर दिया ये? सर दीपक सर। दीपक। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई किया, लेकिन ये आंसर गलत है। 9 आंसर बिल्कुल सही है। अब आप देखो, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये at तो नहीं least बोला ना कि 4 नहीं हो सकती, क्या बोला है, कम से कम 3 होनी चाहिए। 3 से ज्यादा कितनी भी चलेंगी, 3 से ज्यादा कितनी भी चलेंगी, लेकिन मिनिमम नंबर भी बोला है। तो ये भी नहीं है कि 5 6 ले लें, तो कम से कम कितनी लें कि हमारी पूरी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाए। अब ये देखो, ये हमारे मिनिमम है। अगर हम इसमें से एक भी लड़की कम कर दे या एक भी लड़का कम कर दे तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। अब आप चेक करो, इस लड़के की 4 भाई है, एटलीस्ट कम से कम 4 भाई तो हैं, और बहनें कितनी है, 4। बहनें 3 भी हो सकती थी, मैंने आपको ये वाला पहले नहीं बनवाया था, पहले नहीं बनवाया था ये वाला। तो 3 बहनें थी, सेटिस्फाई हो गया था, लेकिन वो एक तरफ से सेटिस्फाई हुआ था। हर लड़के के 4 भाई और 3 बहनें। फिर जब मैं दूसरी तरफ आया कि हर लड़की के भी 4 भाई और 3 बहनें होने चाहिए, तो इस लड़की के 5 भाई हो गए, चल ठीक है, एटलीस्ट 4 तो हैं, लेकिन क्या एटलीस्ट 3 बहनें हुई थी इसकी? नहीं, 2 ही हुई थी। तो इसकी एटलीस्ट 3 बहन करने के लिए मुझे एक और बहन बनानी पड़ी। तो अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 5 + 4 = 9। तो करेक्ट आंसर इज 9। बहुत बढ़िया अक्षय, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है, ओके सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आराम से घर बैठ के तसल्ली से, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर नोट कर लो, 7। और फिर इसका फैमिली ट्री बनाना, और फैमिली ट्री बना के मेरे को छोड़ो, ग्रुप में मैसेज कर देना, ग्रुप में मैसेज कर देना। अगर मेरे को करना हो तो मेरे को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर मैंने आपको बता दिया, तो इसीलिए आंसर मेरे को मायने नहीं रखता कि आंसर क्या है, मेरे को मायने रखता है कि फैमिली ट्री आपने कैसे बनाया है। ठीक है, वैसे तो मुझे ये नंबर भी नहीं बताने चाहिए थे, पर मैंने ये बता दिए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। मैं एक बार रिकॉर्डिंग को रोक दूं।